गुरु रविदास जी 15 और 16वीं शताब्दी में भक्ति अभियान के उत्तर भारतीय आध्यात्मिक सक्रिय कवि संत थे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में उन्हें गुरु कहा जाता है। और रविदास जी के भक्ति गीतों ने भक्ति अभियान पर एक आकर्षक छाप भी छोड़ी थी। संत रविदास एक कवि संत, सामाजिक सुधारक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। रविदास 21वीं शताब्दी में गुरु रविदास जी धर्म के संस्थापक थे। गुरु रविदास जी के भक्ति गीतों में सिख साहित्य, गुरु ग्रंथ साहिब शामिल है। पंचवाणी की दादूपंथी परंपरा में भी गुरु रविदास जी की बहुत सी कविताएं शामिल है। गुरु रविदास ने समाज से सामाजिक भेदभाव और जाति प्रथा और लिंग भेद को हटाने का बहुत प्रभाव पड़ा। उनके अनुसार हर एक समाज में सामाजिक स्वतंत्रता का होना बहुत जरूरी है। संत रविदास को कभी संत, गुरु और कभी कभी रविदास, रायदास और रोहिदास भी कहा जाता था। रविदास के जीवन चरित्र की पर्याप्त जानकारी भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत से विद्वानों का ऐसा मानना है कि श्री गुरु रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में भारत के उत्तर प्रदेश के कांची, बनारस में हुआ था। हर साल उनका जन्मदिन पूर्णमासी के दिन माघ के महीने में आता है। उनकी माता का नाम माता कालसी जी और पिता का नाम बाबा संतोख दास जी था। गुरु रविदास जी सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थे। वे हमेशा से ही जाति भेद, रंगभेद के खिलाफ लड़ रहे थे। बचपन से ही उन्हें भक्तिभाव काफी पसंद था। बचपन से ही भगवान पूजा में उन्हें काफी रुचि थी। परंपराओं के अनुसार रविदास पर संत कवि रामानंद का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी भक्ति से प्रेरित होकर वहां के राजा भी उनके अनुयायी बन चुके थे। गुरु रविदास वैश्विक बंधुता, सहिष्णुता, पड़ोसियों के लिए प्यार और देशप्रेम का पाठ पढ़ाते थे। गुरु रविदास ने गुरु नानक देव की प्रार्थना पर पुरानी मनुलिपि को दान करने का निर्णय लिया। उनकी कविताओं का संग्रह श्री गुरु ग्रंथ साहिब में देखा जा सकता है। बाद में गुरु अर्जुन देव जी ने इसका संकलन किया था, जो सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु रविदास के 41 छंदों का समावेश है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु रविदास जी इस दुनिया से काफी नाराज थे और अपने पीछे केवल अपने पदचिन्ह ही छोड़ गए थे। कुछ लोगों का मानना था कि अपने अंतिम दिनों में वे बनारस में रहते थे। आज भी संत रविदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रविदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। मीराबाई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मीरा के मंदिर के सामने एक छोटी छतरी है, जिसमें हमें रविदास के पदचिन्ह दिखाई देते हैं। विद्वान रविदास जी को मीराबाई का गुरु भी मानते हैं। संत मीराबाई और संत रविदास दोनों ही भक्तिभाव से जुड़े हुए संत कवि थे, लेकिन उनके मिलने का इतिहास में कोई सबूत नहीं है।